अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ों का से मिलकर बना है। ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन 3, गोनो मीन एंगल्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। मीन 3 एंगल्स वाली किसी भी शक्ल की मेजरमेंट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और 3 एंगल्स वाली शक्ल कौन सी होती है? ट्राइंगल्स। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी, और इस तरीके से भी। अक्यूट राइट एंगल या एक्यूट एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। लेकिन अभी हमारे पास जो मेन हम पढ़ेंगे वो हम राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर मैं यहाँ इसका कोई एंगल ले देती हूँ तो ये हमारे पास बेस आ जाती है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं ट्राइंगल में थोड़ी चेंजिंग करती हूँ, अगर ट्राइंगल में मैं एंगल यहाँ के बजाय यहाँ ले लेती हूँ फिर थीटा, तो हमारे पास बेस ये आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, और जो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो चुके हैं। बेस अगर ये आ गया तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। अब हमें जानना है कि इसकी कितनी रेशोज हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो रहती हैं वो 6 होती हैं, तो इसमें 6 रेशोज आएंगी, और वो रेशो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। हाँ जी, ये किसके इक्वल होते हैं? साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होते हैं। कोस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होते हैं, और टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। एस और सी आपने हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो कोसेकेंट थीटा के उल्ट होता है, तो अगर ये पी बाय एच है, ये एच बाय पी आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोस थीटा बी बाय एच है तो ये एच बाय बी आ जाएगा, और टेन थीटा अगर पी बाय बी है तो ये बी बाय पी यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलिए इसको याद रखने का एक आसान तरीका पढ़ते हैं ताकि हमें ये चीजें याद हो जाए। Some people have curly brown hair through proper brushing. हाँ जी, सम साइन, इसका पी परपेंडिकुलर और हैव हाइपोटेन्स। इसी तरह करली कोस थीटा के लिए ब्राउन हेयर बी बाई एच, और टेन थीटा थ्रो प्रॉपर पी बाई बी प्रॉपर ब्रशिंग। तो हमारे पास ये चीजें हमें याद हो गई। ये हम क्योंकि इसके उल्ट है तो हम इसको चेंज करके इसमें लिख सकते हैं।
बनाना हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमारे पास ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसको एक्स बार बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, और ये वाई डैश। इस साइड पे हमारे पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो यहाँ हमारे पास आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन कोस टेन या उसके उल्ट जो भी हैं वो सारी पॉजिटिव आएंगी, ऑल पॉजिटिव आएंगी। और जब हम साइन सेकंड में आते हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव आता है। सिमिलरली अगर थर्ड में आते हैं तो थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कोस पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलिए इसको याद रखने का भी एक मेथड पढ़ लेते हैं हम। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड ऑल शुगर साइन और टू टेन और कॉफी कोस। साइन पॉजिटिव है तो साइन के उल्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन और कोसिकेंट, ये दोनों वैल्यूज इसमें पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन के उल्ट क्या होगा, कोट, क्योंकि वैल्यूज उल्टा देने से साइन चेंज नहीं होता, तो इसमें कोट भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ कोस और कोस के उल्ट सीकेंट, सी और एस एक जगह चेंज, तो ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा इसमें बाकी तमाम वैल्यूज वो नेगेटिव होंगी। चलिए अब कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं। ये चीज हमारे पास जो होती है, यहां से यहां तक वैल्यू वो होती है पाई बाय 2। 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं, ये 90 डिग्री है। जब हम यहां से यहां तक जाते हैं तो इसको हम पाई बोलते हैं, जो कि 180 के इक्वल है। यहां से जब यहां जाएंगे तो ये 270 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे हम 3 पाई बाय 2 बोलेंगे। और यहां से जब यहां तक जाएंगे तो ये पाई है, तो ये वापस गया तो ये 2 पाई आ गया, इसको 2 पाई बोलेंगे, जो कि 360 के इक्वल है। और हम जानते हैं कि मुकम्मल दायरा जो होता है उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज किसमें कब चेंज होगी, अगर फर्स्ट की हमारे पास लिखा हो कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये जो पाई है इसमें सर्कुलेशन है, ये एंगल इस, और हमें तो कोस थीटा इसका आंसर आएगा। हमें एंगल ढूंढना है तो एंगल तो थीटा ही है, तो ये कोस थीटा के इक्वल आएगा। पाई में से कोई चीज माइनस हो रही है तो कोस किस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पाई में से कोई चीज माइनस करी सेकंड में आई, बेशक वो माइनस और 1 ही माइनस कर दे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई की सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस जो है वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर माइनस कोस थीटा आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें क्या करती हूँ, कोस पाई प्लस थीटा, तो आंसर कोस थीटा, क्योंकि पाई जो है वो तो रेवोल्यूशन है कि कितने चक्कर ये लगा रहा है, तो कोस पाई में कुछ चीज प्लस हो रही है तो वैल्यू आ रही थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम जानते हैं कि पाई जो है, जो कोस है वो नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर माइनस कोस थीटा आएगा। सिमिलरली अगर मैं साइन को लेती हूँ, साइन मैं यहां से लेती हूँ पाई माइनस थीटा। साइन पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो साइन थीटा, और जब पाई में से कोई चीज माइनस होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं इसी तरह साइन पाई प्लस थीटा लेती हूँ तो पाई प्लस थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा आएगा। अच्छा, ये तो मैंने पाई के साथ कर दिया। अब मैं इसको करती हूँ पाई बाय 2 के साथ या 3 पाई बाय 2 के साथ। अगर मेरे पास साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या कोई भी एंगल हो रहा हो,
तो हमें क्या करना है, जब भी वैल्यू 3π/2 या π/2 में आएगी, इस जगह पे या इस जगह पे, तब हमने क्या करना है, तब हमने साइन को कोस में चेंज कर देना है। इसका आंसर कोस थीटा आएगा। वैल्यू 2π में और पाई में चेंज नहीं होगी, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा और साइन साइन ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको 3π/2 या π/2 करेंगे तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन में चेंज हो जाएगा। वही एस और सी आपस में चेंज होते रहेंगे। और इसी तरह टेन और कोट तो वैसे ही के उल्टे, और टेन और कोट आपस में चेंज हो जाएंगे। और ये चेंज कब होंगे, जब एंगल जो रेवोल्यूशन है वो π/2 हो या 3π/2 हो। हाँ जी, cos थीटा तो आ गया। देखना है प्लस में आता है या माइनस में। 3π/2 हमारे पास यहाँ आ रहा है। 3π/2 में से कुछ माइनस करती हूँ तो बैक में आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आया। अब मैं करती हूँ tan के साथ। tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब क्योंकि 3π/2 है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट थीटा आ गया। अब क्योंकि tan 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ भी इसका आंसर पॉजिटिव आया। अब हम साइन कोस और tan की वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन थीटा, अगर थीटा जो है हमारे पास 0 डिग्री हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, बुक में इसकी वैल्यूज दी गई हैं। अब वैल्यूज निकलती कैसे हैं, बहुत आसान मेथड, 0 1 2 3 4, सारी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड कर दें, जो कैंसिल होती है कैंसिल कर दो। इसका आंसर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, सब का रूट ले लो। 0 1/2, 1 का रूट 2 होता है, 4 का रूट 2, 1/√2, 3 का √2 और 1। इसका मतलब है कि साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। चलिए हम इन्हीं वैल्यूज को अब साइन की कोस के लिए फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा, सेम मेथड से हमने 0 यहाँ से स्टार्ट किया था, कोस क्योंकि साइन के उल्टा होता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। 0 1 2 3 4, सबको 4 पे डिवाइड किया, 1 3/4, 1/2, 1/4 और 0, अंडरूट ले लिया, 1 का √1, √3/2, 4 का √2, 1/√2, 1/2 और 0। इट्स मीन कि cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 आ गई। चलिए अब tan थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan थीटा हमारे पास sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ये इसका फॉर्मूला है। tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, साइन हमने यहाँ से 0 स्टार्ट की थी, 0/4 किया था, cos थीटा का हमने किया था इस जगह पे 4/4, तो जो ओवर वाला 4 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ओवर का ओवर कैंसिल हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2
3 और 4। क्योंकि cos का हमने 0 यहाँ से स्टार्ट किया था, वैसे स्टार्ट कर लेंगे, और sin का हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। आंसर निकालते हैं। 0 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 3। हाँ जी, 4/0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 कभी भी डिवाइड नहीं होता। 0 पे कोई वैल्यू डिवाइड हो सकती है कि 4 0 0 होता है, जबकि अगर हम 4 को 0 पे डिवाइड करने लगे, 0 4 और 0 ही होगा और आंसर 4 बचता ही आएगा हमारे पास। तो जो इसलिए कभी भी सॉल्वेबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। चलिए अब अंडर रूट ले लेते हैं। जीरो का अंडर रूट 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब है tan 0 डिग्री का आंसर 0 है, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री का 1, tan 60 डिग्री का √3 और tan 90 डिग्री का आंसर इन्फिनिटी है। जो कि आप अगर कैलकुलेटर पे लिखते हो तो मैथमेटिकल एरर आ जाता है। चलिए अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। हमारे पास, हमने अभी देखा कि हमारे पास सीकेंट थीटा किसके उल्टे होता है, कोस के, तो इसको 1/cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं हम। इसी तरह कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा के, क्योंकि sin थीटा के उल्ट होता है। tan थीटा का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा, sin थीटा/cos थीटा। और cot थीटा, क्योंकि इसके उल्ट होता है, तो cos थीटा/sin थीटा। और ये 1/tan थीटा के भी इक्वल होता है, क्योंकि tan थीटा के उल्ट है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा की 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री की जनरल टर्म्स की हैं। नेक्स्ट हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।